हम इस वक्त थाना मंडी में मौजूद हैं, जहां पे लगातार गुजर बकरवाल जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। पैदल चलो मार्च जो है वो पिछले 14 रोज़ से लगातार चल रहा है। वहीं आज ये टीम जो है वो थाना मंडी में पहुंची है और वहीं इनके हमरा काफ़ी लोग भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं और जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो है वो चेयरमैन हैं। इनसे जानेंगे हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे जो पिछले 14 रोज़ से लगातार एहतजाज कर रहे हैं, पैदल मार्च और नंगे पाँव भी देखे गए। देखिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 4 तारीख को हमारा एक 30-35 नफरों का एक काफ़िला कुपवाड़ा के लास्ट कार्नर से शुरू हुआ था। इस कारवां को लेकर जिसमें हमारे रजौरी के लोग थे, पुंछ के थे, जम्मू के थे, कठुआ के थे, सांबा के थे और कश्मीर के थे। और दूसरी बात है कि हमारे साथ डीडीसी और बीडीसी के लोग भी थे। और कश्मीर से हर इजला से होते हुए हमने पुंछ में अब दाखिल हुए और पुंछ से मैंडर से होते हुए आज आपके रजौरी में पहुंचे हैं। मुझे शुक्र है, मैं मशकूर हूं यहाँ के अवाम का, पुंछ और रजौरी के, क्योंकि इन्होंने अपने हक के लिए इतना बड़ा जो फैसला लिया है। सड़कों पर आ गए हैं, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब जो लोग हैं जो सड़कों पर आकर अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये इंसाफ जो है ये मिलेगा, क्योंकि जम्मू व कश्मीर में तीसरा बड़ा तबका जो है वो गुजर बकरवाल का है। और गवर्नमेंट को इस चीज़ पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा कि तीसरे बड़े तबके के साथ ये इतनी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, जॉइंट एक्शन कमेटी के सब मेंबरान की तरफ से ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि साहब इन लोगों को के लिए फौरी तौर पर सोच विचार किया जाए और नई एक कमेटी तश्कील दी जाए, ताकि जो हमारे दिल्ली से गुजर हैं, बाकी गुजर हैं, वो आराम से बैठ सकें। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश और कर दूं गवर्नमेंट को कि हमारे दिल्ली से कुछ गुजर आए थे, कल को SHO नगरोटा अखनूर ने उनको वहीं डिटेन कर दिया है। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि साहब उनको वहाँ से परमिशन दी जानी चाहिए और उनको आना चाहिए। आपका जो पैदल मार्च है वो GD कमीशन के खिलाफ है? जी, हमारा पैदल मार्च जो है ये GD कमीशन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि GD कमीशन ने अपने बंद कमरे में ये जो फ़ैसला लिया है, इसमें ना हमारी कम्युनिटी का कोई बंदा था। हालांकि हमारे पास बहुत बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, रिटायर हैं, जजेस हैं, DCs हैं। हमारा इसमें होना तो ये चाहिए था कि दोनों कम्युनिटीज़ का, बल्कि 3 कम्युनिटीज़ के लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए था। तब अगर ये बनता कमीशन बनता वो सही और साफ़ और शफाफ था। चलिए, ये हमारे साथ में हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब थे, जिनके साथ जो है वो हमारी तफसीली बात हुई। वहीं हमारे साथ यासीन पोसवाल साहब भी हैं, जो कश्मीर से लगातार जो है वो पैदल चल रहे हैं। यासीन साहब, क्या ये आपकी मेहनत जो पैदल मार्च जो है वो रंग लाएगा? इंशाअल्लाह हम पूरा उम्मीद हैं कि हमने कोई इस किस्म का कोई रंग नहीं, हमने अपने हकूक़ के लिए जो हमारी जदोजहद है कुपवाड़ा से शुरू हुई थी और कठुआ तक इंशाअल्लाह हम चल रहे हैं पैदल। इस वक्त राजौरी की सरजमीन पे यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग हैं। मेरे ख्याल में सेंट्रल गवर्नमेंट को और यहाँ LG इंतज़ामिया को बिल्कुल होश के साथ लेना चाहिए, कि उनको होश के सांस लेना चाहिए कि जो लोग आज पुरअमन जो लोग कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में चल रहे थे, आज वो लोग सड़कों पे इस वक्त मार्च कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। शायद 1947 के बाद पहली बार हमारे लोग जो सड़कों पे निकले हैं। तो मेरी आपकी चैनल की वसादत से मर्जी गवर्नमेंट और यहाँ LG इंतज़ामिया से पुरज़ोर अपील है कि हमारे हकूक़ के साथ छेड़खानी बंद की जाए। जस्टिस शर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट अपर क्लास जो लोग हैं उनको ST में इंक्लूड करने की जो रिपोर्ट गई है वो हमें नामंजूर है। आप सुन रहे हैं इस वक्त के जो हमारे नारे भी वही हैं कि जो कमीशन की रिपोर्ट है वो फेक है, उसको रोल बैक किया जाए और हमारे हकूक़ सरकार की तरफ से कुछ मांग, आपकी जो मांग है ना मानी गई तो अगला लाएअमल क्या होगा? लाएअमल हमारा ये होगा कि हम बस सड़कों पे आएंगे और जंतर मंतर तक जाने से हम रुकेंगे नहीं। चले, वही हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जनाब जायद परवाज चौधरी, जो खित्ता पीर पंचाल से तल्लक रखते हैं और लगातार जो है ये भी 14 रोज़ से एहतजाज जो है वो कर रहे हैं। पैदल मार्च का जो है वो हिस्सा 15 रोज़ से, माफ़ कीजिएगा, कि 15 रोज़ से जो है वो लगातार ये सिलसिला जो है वो चल रहा है और इस पैदल मार्च का जो है वो हिस्सा है। जायद साहब, क्या कहना चाहेंगे? 15 रोज़ से आप पैदल मार्च, और इस दौरान कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए जी, हमने 4 नवंबर को कुपवाड़ा से स्टार्ट किया था। जब दूसरे दिन हम हंदवाड़ा पहुंचे तो बर्फबारी स्टार्ट हो गई थी, बांडीपुरा में बर्फबारी हो रही थी। हमारे लोग जो बीमार हुए, एक्टिविस्ट बीमार हुए, लेकिन हौसले उनके पास नहीं हुए। जैसे जैसे ये सैलाब आगे बढ़ता गया, हम श्रीनगर, कश्मीर की कैपिटल सिटी श्रीनगर में जब शामिल हुए तो 10,000 लोगों ने वहाँ के जो बलवाड़ रोड है
निशात शालेमार से, LG हाउस, SKICC से होते हुए गुपकार रोड से श्रीनगर की लाल चौक तक पहुंचे थे 10,000 लोग। और पूरा दिन उस दिन बारिश थी और 1 मिनट भी लोगों का गम, गुस्सा, जोश, जज्बा जो था वो 1 मिनट कम नहीं हुआ। ये आज आप देख रहे हो कि हमने रात को पंगाई में स्टे किया था। हमारा मंशूर जो है, हमारा बैनर आप जब पढ़ोगे उसमें हमने लिखा है कि हम अपने लोगों के पास जाएंगे, उनको उनके राइट्स और ड्यूटीज़ के तहत आगाह करेंगे। हमने अकॉर्डिंगली पंगाई जो हमारा बहुत बड़ा बेल्ट है जिसमें 5,000 गुजर पॉपुलेशन रहती है, हम वहाँ रात को गए, उन लोगों से बात की और सुबह वहाँ से निकले। अकॉर्डिंगली हमने शादरा शरीफ से जब स्टार्ट किया तो एक बहुत बड़ा सैलाब जो था इकट्ठा हो गया। जोरदार नारे लग रहे हैं कि GD शर्मा कमीशन की रिपोर्ट जो है बंद कमरों में काजू बादाम खा के बनाए, रोल बैक किया जाए, और जो है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद जो हमारा जो डिजर्व नहीं करते ST स्टेटस के लिए, अगर सरकार उनको उनका इंसाफ करना चाहती है तो मैं कहता हूं कि आप उनको OBC में शामिल कर लीजिए। PSP जो कोटा है 4% उसको बढ़ा लीजिए, लेकिन यहाँ ST स्टेटस के अंदर शामिल लार्जेस्ट तबका जो पहाड़ों में रहता है, जो जंगलों के पास रहता, जंगलों पे है, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। एक आप कह लीजिए एक सोनामार्ग की पहाड़ में रहने वाला बच्चा या फिर पंगाई के लास्ट स्टॉप पे या मंगोटा और अलाल के लास्ट स्टॉप पे रहने वाला एक शहर के बच्चे से कैसे कम्पीट कर सकता है? सरकार कौन सा ब्लंडर करने जा रही है? अगर ये ऐसा रहा तो मैं ये बता देना चाहता हूँ सरकार को कि ये ट्राइबल इनकलाब है जो कुपवाड़ा से स्टार्ट हुआ है, जो कन्याकुमारी तक जा सकता है, पार्लियामेंट हाउस तक जा सकता है, जिसमें हजारों करोड़ों लोग जो हैं वो ट्राइबल्स जो हैं वो सड़कों पे आएंगे। 35 करोड़ गुज्जर जो हिंदुस्तान, तो सरकार के लिए इस तूफान को रोकना मुश्किल हो। आपका चिनाब वैली के दौरान भी इस टाइम जो है चिनाब वैली में भी ये पैदल चलो मार्च जो है वो लगातार चल रहा है, अब पीर पंचाल में भी, और ये कितना बड़ा असर रखेगा जम्मू के अंदर जब पहुंचेगी? देखिए जी, ये आप देख रहे हो कि ये छोटा सा रीजन है, छोटा सा एरिया है, एक थन्ना मंडी का तहसील है, इसके एक हिस्से से इतने लोग निकले हैं, सिर्फ पंगाई और अलाल के लोग, थन्ना मंडी के एडजॉइनिंग एरियाज के लोग निकले। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये राजौरी में जोर पकड़ेगा, कोटरंका में जोर पकड़ेगा, ये कालाकोट में जोर पकड़ेगा। अकॉर्डिंगली जब रियासी और रामबन से गुजरता हुआ जाएगा तो आप इनको हज़ारों की तार से हमारी मांग है कि सरकार हमसे बात करे। हमारा एक ही मंसूबा है कि GD शर्मा कमीशन वो हमें नामंजूर है, उसने गलत रिकमेंडेशंस भेजी है जो सारी की सारी रोल बैक होनी चाहिए। जी, गुज़श्ता दिनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में जो है वज़ीर आज़म के साथ मिलाके हुए, उनकी तरफ से कहा गया है कि गुजर बकरवाल जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ये कुछ सियासी लीडरान की शायद इश्तियाल अंगेज़ी है या उनके कहने पे कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ST के साथ जो है वो कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। देखिए जी, ना इसमें कोई सियासी लीडर है हमारे मार्च में, 35 वॉलंटियर्स है जो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनमें से कोई सियासी आदमी नहीं है, ना किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता है। हम LG साहब की स्टेटमेंट का एहतराम करते हैं क्योंकि LG साहब जब भी किसी फंक्शन में किसी जगह अगर किसी की बात करते हैं तो वो सबसे पहले गुजर बकरवाल से स्टार्ट करते हैं। में पहली बार हमें LG साहब का अपना लीडर मिला है, उनकी स्टेटमेंट का हमें एहतराम है। लेकिन जो अपर कास्ट को ST स्टेटस में शामिल करने की बात है, हम LG साहब से कहना चाहते हैं कि वो इसकी जस्टिफिकेशन बताएं, ये क्लियरेंस दें कि सरकार आखिर किन लोगों को किस चीज़ में शामिल करना चाहती है। देखिए, मैं आपको एक अच्छी मिसाल ये बताता हूँ कि जब गुरेज को ST स्टेटस मिला वो लोग हकदार थे उसके, उनकी कास्ट थी डार, लोन, सामून, मीर वगैरह। जब उनको मिला तो बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 70% इंक्रोचमेंट होगी और फेक सर्टिफिकेट निकल गई क्योंकि उनकी कास्ट जो थी सिमिलर कास्ट थी। ऐसा ही यहाँ भी है कि जो हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी की कास्ट है, मीर, लोन, डार या मलिक, मुगल, मिर्जा, ठक्कर, ये सारी की सारी ये जो हैं कश्मीरी कम्युनिटी के साथ मिलती जुलती हैं। अगर एक पहाड़ के दामन में रहने वाला कश्मीरी को आदमी की भी कास्ट सेम है तो आप उसको उसका स्टेटस कैसे नहीं दोगे? उसको कैसे आप इनकार कर सकते हो? जो डोगरा आइडेंटिटी के लोग हैं, जो हिंदू आइडेंटिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें गुप्ता, वर्मा, शर्मा, महाजन, ब्राह्मण, ये रैना सारे लोग हैं, तो आखिर कल डोगरा भी क्लेम करेगा उसका। तो इट मीन्स कि सारी की सारी जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है वो ट्राइबल स्टेट बन गई। यहाँ किसी को ये कोई नहीं रहेगा कि ओरिजिनली ट्राइबल कौन है और किसको उसका हक मिलना चाहिए। हम इसी के लिए ये जो ललकार दे रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, रोना धोना सड़कों पे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ये इसी को लेकर है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जाहिद परवाज चौधरी जो खिता पीर पंचाल से तल्लक रखते हैं और लगातार पिछले 15 रोज़ से जो है वो एहतजाज
आज पैदल चलो मार्च का जो है वो हिस्सा बने हुए हैं। और उनका कहना है कि जहां गुज़श्ता दिनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई, उनकी तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के जो गुजर बकरवाल के उनके हकूक़ के साथ कोई छेड़खानी जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन उनका ये भी कहना है कि हम LG साहब की स्टेटमेंट का जो है वो खैर मकदम करते हैं, लेकिन जो इलाइट लोगों को जो है वो जम्मू कश्मीर में यानी कि जो पहाड़ी लोगों को ST के ज़ुमरे में शामिल किया जाए उनको जो है वो ना किया जाए। जो गुजर बकरवाल इस चीज़ के मुस्तहिक हैं वो जो है उनका हकूक़ जो है वो मारा जा रहा है, वो उनके हकूक़ के साथ जो है वो छेड़खानी की जा रही है, उसी को लेकर जो है वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं। वहीं ये एहतजाज सुबह कश्मीर से जो है वो शुरू हुआ था और अब पीर पंचाल से होते हुए और चिनाब वैली से होते हुए ये लखनपुर पे जो है वो अख्ताम पसीर होगा। वह उनका ये भी कहना है कि ये जो एहतजाज पिछले लगातार 15 रोज़ से हो रहा है, वहीं इसका असर भी जो है वो जम्मू में दिखाई देगा, क्योंकि अब नौजवान जो हैं वो सड़कों के ऊपर आ चुके हैं। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक ये बयान भी आया था कि कुछ सियासी शायद लीडरान की वजह से ये लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं, और उनका ये मज़ीद ये भी कहना है कि कोई भी सियासी लीडर जो है वो इसमें शरीक नहीं है। ये नौजवान हैं जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो सड़कों के ऊपर आए हैं और इसमें कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो अभी तक इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा इसको जो है वो सियासी रंग न दिया जाए। कैमरामैन लियाकत अली के साथ मैं हूं रियाज चौधरी, एक्सिस पॉइंट के लिए।